कभी ऐसा लगा है कि आसमान सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। रात है, चारों तरफ बर्फ से ढका सन्नाटा, सांस से भाप निकल रही है और अचानक आसमान हिलने लगता है। हरी, बैंगनी, नीली रोशनी, जैसे किसी ने ब्रश से अंधेरे पर पेंट कर दिया हो। दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज फिनलैंड, दिस इज द नॉर्दर्न लाइट्स। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये है एक लाइफ एक्सपीरियंस जहां इंसान खुद को छोटा और प्रकृति को बहुत बड़ा महसूस करता है। फिनलैंड एक ऐसा देश जहां 75% जमीन जंगलों से भरी है, हजारों झीलें हैं और इंसान से ज्यादा नेचर बोलती है। ये देश फेमस है अपने हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए, मिनिमल लाइफस्टाइल के लिए और सबसे ज्यादा नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। फिनलैंड के नॉर्थ में है लैपलैंड, जहां विंटर में सूरज कई दिनों तक नहीं निकलता, लेकिन रातें दुनिया की सबसे खूबसूरत होती हैं। नॉर्दर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, असल में कोई मैजिक नहीं, लेकिन साइंस भी कम मैजिकल नहीं है। जब सन से निकलने वाली चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलती हैं, तो पैदा होती है लाइट का वो डांस जिसे पूरी दुनिया चेस करती है। हर रात अलग पैटर्न, हर पल अलग रंग और कोई गारंटी नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। फिनलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस करने के 3 मेन लोकेशंस हैं। पहला है रोवनिएमी, जिसे सांता क्लॉज का घर भी कहा जाता है। रोवनिएमी वो जगह है जहां से आर्कटिक सर्कल शुरू होता है। ये टूरिस्ट फ्रेंडली है और इजीली एक्सेसिबल है और यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स देखने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। ये फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स, फैमिलीज और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट है। दूसरा लोकेशन है लीवी। इसे साइलेंट लग्जरी भी कहा जाता है। लीवी मतलब स्नोवी कैबिन्स, फ्रोजन लेक्स, जीरो लाइट पोल्यूशन। यहाँ लाइट्स कम हैं और ऑरोरा ज्यादा क्लियर दिखती है। तीसरा लोकेशन है सारिसेल का। यह ग्लास इग्लू एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। सोचिए, आप बिस्तर में लेटे हैं, ऊपर सिर्फ ग्लास सीलिंग और ऑरोरा आपके ऊपर डांस कर रही है।
ये सिर्फ स्टे नहीं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। नॉर्दर्न लाइट्स के अलावा भी फिनलैंड आपको बहुत ऑफर करता है। इनमें से एक है हस्की सफारी, बर्फ पर स्लेज राइड। हस्की सफारी सिर्फ एक राइड नहीं है, ये टीम वर्क और ट्रस्ट का एक्सपीरियंस है। बर्फ से ढका जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और सामने नीली आंखों वाले हस्कीज जो इम्पेशेंट होकर दौड़ने को तैयार हैं। जैसे ही स्लेड आगे बढ़ती है, हवा चेहरे से टकराती है, पेड़ तेजी से पीछे छूटते हैं और हस्कीज बिना रुके, बिना थके, पूरी ताकत से दौड़ते रहते हैं। कुछ मिनटों के लिए आप फोन, कैमरा, दुनिया सब भूल जाते हैं। बस एक एहसास बचता है, प्योर फ्रीडम। अगर हस्की सफारी एड्रेनलिन है तो रेनडियर सफारी मेडिटेशन है। रेनडियर सफारी सामी कल्चर का हिस्सा है। धीमी चाल, लकड़ी की स्लेड और सामने रेनडियर जो शांति से बर्फ पर चलते हैं। यहां कोई हरी नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ स्लेड की हल्की आवाज और फ्रोजन फॉरेस्ट की गहरी खामोशी। गाइड स्टोरीज सुनाता है कैसे रेनडियर सदियों से लाइफ, फूड और सर्वाइवल का हिस्सा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस आपको स्लो होना सिखाता है, सुनना सिखाता है और साइलेंस को अप्रिशिएट करना सिखाता है। स्नोमोबीलिंग मतलब आर्कटिक फ्रीडम विद पावर, फ्रोजन लेक्स, वाइड वाइट लैंडस्केप्स और दूर तक फैला एम्प्टीनेस। यहां स्पीड भी है और कंट्रोल भी। एक पल थ्रिल, दूसरे पल नेचर की विशालता। गाइड बार बार याद दिलाता है, रिस्पेक्ट द आर्कटिक, क्योंकि यहाँ नेचर ब्यूटीफुल है लेकिन केयरलेस नहीं होने देती। जब स्नोमोबाइल रोकते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो एहसास होता है आप सिविलाइजेशन से कितना दूर आ चुके हैं। फिनलैंड में सोना लग्जरी नहीं, वे ऑफ लाइफ है। लकड़ी की दीवारें, गर्म पत्थरों पर पानी, भाप से भरा कमरा। यहाँ लोग बात कम करते हैं, महसूस ज्यादा। और फिर आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट, सौना से निकलकर सीधा बर्फ या फ्रोजन लेक में जंप। बॉडी फ्रीज होती है लेकिन माइंड पूरी तरह अलाइव। फिन्स मानते हैं सौना बॉडी साफ करता है और ठंड आत्मा को।
नॉर्दर्न लाइट्स जितना ऑसम है, फिनिश फूड उतना ही टेस्टी एंड सोलफुल। यहाँ का खाना फैंसी नहीं, लेकिन सुपर्ब है। सैमन सूप, रेनडियर मीट, फ्रेश बेरीज और हॉट चॉकलेट इन फ्रीजिंग कोल्ड। ट्राई करना मत भूलें। नॉर्दर्न लाइट्स आपको ये नहीं सिखाती कि क्या देखना है, बल्कि ये सिखाती है कि इंतज़ार कैसे करना है। फिनलैंड कोई लाउड डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप केओस से दूर जाना चाहते हैं, नेचर को महसूस करना चाहते हैं और आसमान से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिनलैंड आपको बुला रहा है। क्योंकि कुछ जगहें घूमी नहीं जाती, महसूस की जाती है।